Good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 14 prepositions. So, what is a prepositions? So, first of all, you have to see this picture. So, seeing this picture, you can understood very easily about the preposition. So, first of all, यहाँ पर लिखा हुआ है preposition of place. सो यहाँ पर जो बॉल है उसे अलग अलग जगहों पे रखा गया है. कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में दिखाई देता है कई जगह पे जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है, नीचे है, आजू बाजू, बीच में, सब अलग अलग जगह पे रखा गया है. तो जो बॉल की जो पोजीशन जो बताता है, ओके, वो वर्ड को हम कहते हैं prepositions. ओके, सो preposition shows the position of nouns and pronouns. Okay, so first of all let's see here. फर्स्ट बॉक्स में देखो बॉल कहाँ पर है. कैन यू सी इन द पिक्चर? वेयर इज द बॉल? सो बॉल इज इन द बॉक्स. तो जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है. सो अंदर का मतलब होता है इन, इसलिए यहाँ पर लिखा है इन द बॉक्स. सेकेंड पिक्चर देखो. वेयर इज द बॉल? सो बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है. ऊपर का मतलब होता है ऑन, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऑन द बॉक्स. नाउ लेट्स सी थर्ड पिक्चर. बॉल है वो कहाँ पर है? तो बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है. तो नीचे का मतलब है अंडर. सो अंडर द बॉक्स, यहाँ लिखा है अंडर द बॉक्स, क्योंकि बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है. जब आप सेंटेंस रीड करेंगे तो उसके साथ मैं आपको मीनिंग भी बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए. इसलिए सेंटेंस रीड करो तो यहाँ पर ध्यान से रीड करना है. नेक्स्ट टू द बॉक्स. तो बॉल जो है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ द बॉल इन दिस पिक्चर? सो नेक्स्ट टू द बॉक्स, तो वो बॉक्स के बाजू में है, इसलिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट टू द बॉक्स. नेक्स्ट यहाँ पर देखो. वेयर इज़ द बॉल? कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ये पिक्चर के अंदर बॉल? तो बॉल जो है वो दो बॉक्स के बीच में है. सो बीच का मतलब होता है बिटवीन. बिटवीन मीन्स बीच में. सो बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब दो बॉक्स के बीच में है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन यूज हुआ है. आगे देखो यहाँ पर. वेयर इज़ द बॉल? तो बॉल जो है वो बहुत सारे जो बॉक्सेस है यहाँ पर, उन सब के बीच में है. तो जब बहुत सारी चीज़ें होती है और उनके बीच में होता है तब हमें यूज़ करना है among द बॉक्सेस. लेकिन कोई दो चीज़ के बीच के बारे में बात होती है तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होता है बिटवीन. बिटवीन हम यूज़ करते हैं कोई दो चीज़ के बीच के बारे में बताने के लिए, और among जो है जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ हो तो. ओके, सो यहाँ पर बॉल जो है वो कितने सारे बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है among द बॉक्सेस. नेक्स्ट देखो. वेयर इज़ द बॉल? सो बॉल जो है वो बॉक्स के आगे है. आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ. सो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, आगे है, इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हुआ है. नेक्स्ट देखो ये पिक्चर के अंदर. वेयर इज़ द बॉल? तो बॉल जो है वो अब पीछे है. आपको दिखाई देता है वो बॉल बॉक्स के पीछे है. पीछे मीन्स बिहाइंड. ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना है बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे. नेक्स्ट देखो यहाँ पर. बॉल कहाँ है? वेयर इज़ द बॉल? तो अबोव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है. यहाँ पर भी ऊपर है लेकिन वो बॉक्स को टच करके है, और यहाँ पर जो अबोव बॉल है वो बॉक्स को टच किए बिना ऊपर रखा गया है. मीन्स यहाँ पर अबोव आपको लिखना है. अबोव यानी कि वो बॉक्स के ऊपर ही होता है. ओके, नेक्स्ट देखो. बिलो. बिलो का मतलब भी होता है अंडर. सो वेयर इज़ द बॉल? तो बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है, मीन्स बिलो द बॉक्स. इट्स सिमिलर टू अंडर. नेक्स्ट देखो. नियर द बॉक्स. वेयर इज़ द बॉल? सो बॉल इज़ नियर द बॉक्स. तो नियर और नेक्स्ट टू दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब होता है बाजू में. ओके,
और नेक्स्ट है यहाँ पर फार फ्रॉम द बॉक्स. सो वेर इज द बॉल? तो द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से बहुत ही दूर है. फार मतलब दूर. ओके. और लास्ट ये देखो यहाँ पर वेर इज द बॉल? तो बॉल जो है वो डोर के बाजू में, मीन्स एट द डोर. ओके. सो ये जितने भी प्रेपोजिशन हमने यहाँ पर देखे हैं, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमोंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबोव, बिलो, नियर और फार फ्रॉम, एट, वो सारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है. ओके. क्योंकि वो हमें पोजीशन दिखा है, कौन सी प्लेस पे बॉल है, कौन सी जगह पर है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आजू बाजू. तो इट शोज द पोजीशन ऑफ द प्लेस. ओके. दैट्स वाई इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके. आगे देखो नेक्स्ट. सो यहाँ पर जो पिक्चर दिया है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन और एट. सो इन, ऑन और एट का यूज़ हम टाइम इंडिकेट करने के लिए दिखाते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. सो फर्स्ट यहाँ पर देखो, इन 3 hours, ऑन माई लंच ब्रेक, एट लंच, इन द पास्ट, on that day, at that time, in a moment, on time, at the moment, in a few minutes, on the first day, at this moment, in the future, on the last day, at present, in 2 weeks, on weekdays, at the weekend. सो हमने यहाँ पर देखा इन, ऑन, एट का यूजेस कैसे किया गया है. सो ये जितने भी प्रेपोजिशन यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है. ओके. नेक्स्ट देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. प्रेपोजिशन, अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन and some other word or element in the rest of the sentences. Okay. So preposition है वो हमें relation दिखाता है between noun और pronouns के. Okay. And it shows the position also. So यहाँ पर अलग अलग prepositions लिखे हुए हैं. ये सारे prepositions की लिस्ट और ये डेफिनेशन आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है. ओके. खाली नोटबुक के अंदर आपको ये पेज ही लिखना है, आगे वाले 2 पेज लिखने नहीं हैं. ओके. सो यहाँ पर जो प्रेपोजिशंस लिखे हुए हैं वो हम रीड करते हैं. तो सबसे पहले लिखा है विथ, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, until, against, among, throughout. बाजू वाली लाइन में यहाँ पे रेड कलर में लिखा है ऑफ, टू, इन, फॉर, ऑन, बाय, डिस्पाइट, टूवर्ड्स, अपॉन, कॉन्सर्निंग, अबाउट, लाइक, थ्रू, ओवर. फिर लिखा है बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, विदाउट, अंडर. नेक्स्ट लाइन में लिखा है विदिन, अलोंग, फॉलोइंग, अक्रॉस, बिहाइंड, बियॉन्ड, प्लस, एक्सेप्ट, बट, अप. नेक्स्ट लाइन में है आउट, अराउंड, डाउन, ऑफ, अबोव, नियर, in spite of, regarding, with regards to and because of. ओके. सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ prepositions लिखे हुए हैं. यू हैव टू राइट डाउन दिस preposition लिस्ट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. ओके. सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द prepositions. शायद पिक्चर देख के आपको ज़्यादा समझ में आया होगा. ओके. सो डू दिस थिंग्स इन योर नोटबुक with the good handwriting. Thank you, students.